दिल्ली विश्वविद्यालय में रात के कोई 8 बजे का वक्त होगा। चारों तरफ मस्ती का माहौल था। छात्र लोग हंसी ठिठोली में मस्त थे। लेकिन उस हलचल से दूर विश्वविद्यालय के शांत लाइब्रेरी में रॉकी नाम का एक छात्र अपने हाथ में किताब पकड़े चुपचाप पढ़ाई में डूबा हुआ था, जैसे बाहरी दुनिया का कोई असर उस पर न हो। रॉकी देखने में तो सुंदर था, लेकिन उसके कपड़े उसकी गरीबी की गवाही दे देते थे। 22 साल का ये लड़का औसत छात्र था, जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कई तरह की नौकरी करता था। कभी कभी अमीर छात्रों के लिए छोटे मोटे काम करके थोड़ा पैसा कमा लेता था। इस वजह से कैंपस में उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। मेहनत करने के बावजूद लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे वो कोई मायने ही न रखता हो। अचानक कैंपस में जोरदार आवाज गूंजी, जिससे रॉकी की पढ़ाई बाधित हो गई। उसने किताब बंद की, चश्मा उतारा और उठ खड़ा हुआ। वह हैरान था, ये शोर किस बात पर है? पास में खड़े एक लड़के से पूछा, क्या हुआ? लड़के ने बोला, लगता है फिर से वही मस्तीखोर लड़के कुछ कर बैठे हैं। हाँ। रॉकी की नजरें जैसे ही सामने पड़ी, वह चौंक गया। 100 से ज्यादा छात्र इकट्ठा थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही नारा था, हाँ कहो, हाँ कहो। रॉकी की हंसी छूट गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है? उसका दिमाग सवालों से भर गया, पर जवाब कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उसने कहा, एक लड़का आया, जल्दी में कुछ लेने, और फिर तुरंत अपने रास्ते पर निकल गया। रॉकी ने खंखार कर गला साफ किया और धीरे से पूछा, माफ करें भाई, उधर क्या हो रहा है? उसने पास खड़े लड़के से धीरे से पूछा। लड़के ने चौंक कर कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, अमित साहा कैंपस की एक खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर रहा है। ये कहकर वो जल्दी में वहां से चला गया। अमित साहा? रॉकी ने धीरे से बुदबुदाया। यह नाम उसे कुछ जाना पहचाना मगर अजीब सा लगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अमित एक नामी और अमीर शख्स था। उसकी पहचान थी चमचमाती गाड़ियां, शानदार खाने और विलासिता से भरी जिंदगी, जो उसे उसके अमीर माता पिता की बदौलत मिली थी। अमित की प्लेबॉय वाली छवि किसी से छिपी नहीं थी। वह हर हफ्ते नई लड़कियों से मिलता था। रॉकी ने भी एक बार उसके लिए चुपके से कंडोम का पैकेज पहुंचाया था, थोड़ा ज्यादा कमाने के चक्कर में। वे दोनों एक ही परिसर में रहते थे, लेकिन अमित की दुनिया अलग थी। इसलिए जब रॉकी को यह पता चला कि यह प्रसिद्ध और अमीर प्लेबॉय सचमुच किसी को प्रपोज कर रहा है, तो वह चौंक गया। अरे वाह, लगता है आज हवा कुछ अलग चल रही है। क्यों न इस स्कूल के भारतीय नाटक को लाइव देखा जाए? कहकर उसने अपना पढ़ा हुआ किताब बंद किया, उसे शेल्फ पर रखा और धीरे धीरे लाइब्रेरी से बाहर निकलकर कैंपस की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे रॉकी आगे बढ़ते गए, उनके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो। रॉकी भीड़ को धक्का देते हुए सामने आया। वह उस दृश्य की एक झलक पाने के लिए बेताब था। शोरगुल के बीच अमित साहा घुटनों के बल बैठकर चारों ओर से घिरे छात्रों के बीच में एक चमकदार और सुंदर अंगूठी थामे हुए थे। उसके सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, जो पीछे से भी आकर्षक लग रही थी। अमित के अचानक प्रस्ताव से वह पूरी तरह हैरान और अचंभित हो गया था, खासकर जब यह प्रस्ताव पूरे कैंपस के छात्रों के सामने हुआ। रॉकी वहीं खड़ा होकर सब देख रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या यह लड़की इस प्लेबॉय को स्वीकार करेगी? उसने सोचा, हे भगवान, पैसा वाकई जादूगर है। आप जिसे चाहें कभी भी और किसी भी दिन पा सकते हैं। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊंची थी। तभी एक पल के लिए पूरी सभा शांत हो गई। अमित ने बोलना शुरू किया। उसके शब्द उस खामोशी को चीरते हुए सीधे उस लड़की की ओर जा रहे थे। पल्लवी, तुम्हें इस प्रस्ताव पर ध्यान देना चाहिए। तुम जानती हो कि मैं अमीर हूं और तुम्हें अमीरों वाली जिंदगी दूंगा। जो भी चाहोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा। पल्लवी? रॉकी ने नाम सुना और थोड़ा चौंक गया। उसका दिमाग ये सोचने में व्यस्त हो गया कि यह पल्लवी कौन हो सकती है, क्योंकि नाम कुछ कुछ परिचित लग रहा था। ठीक है, चाहे वह हाँ कहे या नहीं, मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसने बड़बड़ाते हुए सोचा और जाने लगी। जैसे ही उसने लगभग 3 कदम बढ़ाए, दर्शकों के बीच से एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया और वह चौंक कर रुक गया। जब पल्लवी स्वीकार करेंगी तो अमित साहा बहुत खुश होंगे, उनमें से एक ने कहा। दूसरे ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, पल्लवी बाजवा कैंपस की सबसे सुंदर लड़की है और अमित भी कैंपस का अमीर लड़का है। मुझे लगता है कि यह रिश्ता सफल होगा। रॉकी, जो अब तक दूर जा रहा था, अचानक रुक गया। पल्लवी बाजवा के नाम का जिक्र उसे जकड़ लेता है। उसके पूरे शरीर में एक झटका लगता है और वह उस नाम के बारे में सोचने लगा। यह नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए उसने चर्चा कर रहे लोगों की ओर देखा। बोलने वाले लड़के के पास जाकर उसने पूछा, तुमने कौन सा नाम बताया? लड़के ने जवाब देने से पहले उत्सुकता से उसे देखा। पल्लवी बाजवा। क्यों, क्या हुआ? बूम! रॉकी का शरीर तुरंत कंपाने लगा। वह इतना स्तब्ध था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना कुछ कहे उसने मुड़कर तेजी से भीड़ के बीच से अपनी पिछली जगह पर वापस लौटने का फैसला किया। उस महत्वपूर्ण क्षण में कैंपस की सुंदरियों में से एक, पल्लवी बाजवा, हाँ कहो के आग्रहपूर्ण नारों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी, अमित साहा, और अंगूठी के लिए अपनी उंगली दिखाई। अमित ये सुनकर खुश हो गया। उसने पल्लवी को कैंपस में कई बार देखा था और उससे बात भी की थी। उसकी खूबसूरती से अमित काफी प्रभावित हुआ था। हालांकि वह एक प्लेबॉय था जिसने अनगिनत लड़कियों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन पल्लवी की सुंदरता ने उसे हमेशा के लिए उसका बनाने का मन बना लिया। इसलिए उसने उसे सरप्राइज प्रपोज करने का फैसला किया ताकि उसकी खूबसूरती के आगे हर चीज फीकी पड़ जाए। अमित मुस्कुराते हुए पल्लवी की उंगली पकड़ रहा था, बहुत खुश हो रहा था और उसे अंगूठी पहनाकर अपनी प्रेमिका बनाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी एक तेज आवाज हवा में गूंज गई और सब कुछ बदल गया। पल्लवी बाजवा। रॉकी की आवाज इतनी जोर से गूंजी कि बाकी सभी आवाजें दब गईं। तेज आवाज के कारण अमित का हाथ कांप उठा और अंगूठी उसके हाथ से गिरकर जमीन पर पड़ गई। चौंककर सभी की निगाहें उस दिशा की ओर मुड़ गईं जहां से आवाज आ रही थी, जिसमें अमित भी शामिल था, जो गुस्से में कांप रहा था। जैसे ही सबने उस दिशा में देखा, सभी की निगाहें रॉकी पर पड़ीं, जो बीच में खड़ा था और पुरानी सी शर्ट पहने हुए था। पल्लवी हैरान थी, जबकि अमित नाराज होकर उसे घूर रहा था। पल्लवी ने जोर से दांत पीसते हुए रॉकी की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं थीं कि वह खुद को उजागर और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रॉकी के लिए यह दिल तोड़ने वाला था। जब उसने उसका नाम पुकारा तो उसने मन ही मन प्रार्थना की कि यह वह नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही थी कि यह पल्लवी बाजवा ही थी, उसकी गर्लफ्रेंड। पल्लवी का चेहरा उतर गया जब उसने रॉकी को घूरा। यहाँ कैंपस का मशहूर गरीब आदमी आ रहा है, उसने कहा। रॉकी सिंघानिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें उसका नाम क्यों चिल्लाना पड़ा? क्या तुम अपने होश खो बैठे हो या गरीबी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में घुस रही है, तुम्हारे दिमाग पर छा रही है? अमित के ताने गहरे चुभ रहे थे। बूम! ये शब्द रॉकी के दिल को छू गए। इस बार वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका। उसका खून खौल उठा और उसका शरीर कांपने लगा। गुस्से से भरकर उसने तेजी से अमित की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बांग! बूम! बांग! रॉकी ने जोरदार किक मारी और फिर जोरदार घूंसे भी मारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बिगड़ैल अमीर लड़के, मेरे बारे में बुरा बोलने की? क्या तुम पागल हो? वह अमित को लगातार लात मारता रहा। रॉकी की कहानी अब कौन सा मोड़ लेगी? आगे क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें द एक्स्ट्रा नोबल स्टोरी। Thank you for watching. Like and subscribe The Extra Novel Story.